यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहती है 22,000 से लेके 30,000 तक मिल जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा मिल जाती है आपको। तो ये सिंपली इतनी सैलरी मिल जाती है जब आपका इंटरव्यू होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन VCS के बारे में। वर्क फ्रॉम होम ये जॉब रहने वाली है आपकी, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट या फिर वर्चुअल कस्टमर एसोसिएट। और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब होती है, आपको ये जॉब घर बैठे ही करनी होती है। तो मैं आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका असेसमेंट कैसे होता है और इसका फॉर्म वगैरह जो होता है वो कैसे फिल करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है अमेज़ॉन VCS जॉब्स। यहाँ पर आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स जॉब्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइन अमेज़ॉन नाउ पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो है मेन पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो है 10 जॉब्स फाउंड हुई हैं। मीन्स यहाँ पर आपकी जो है 10 वैकेंसी ओपन है अभी, अलग अलग स्टेट्स की होती हैं ये। तो हम चेक करते हैं, मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा। अप्लाई करने का किसी में भी आपको अप्लाई करना है, सबका प्रोसेस सेम रहता है। मैं आपको बता देता हूँ रिमोट कस्टमर सर्विस, और ये आपका घर बैठे ही होता है जॉब आपका। आपको ऑफिस, अगर आप चाहें ऑफिस में करना चाहें तो ऑफिस में कर सकते हैं। टाइप इसका सीजनल रहता है, ड्यूरेशन फिक्स टर्म रहती है, और वर्क एड्रेस रहता है इसका रिमोट लोकेशन। मीन्स आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और ये आपकी लोकेशन मध्य प्रदेश के लिए है। और रोल जो रहता है आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट का रहता है इसमें। और मैं आपको मेन चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जॉब क्वालिफिकेशन जो रहती है आपको, आपकी एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि 18 साल होनी चाहिए। हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, आपके पास इंडिया में वर्क करने का राइट होना चाहिए, वो रहता ही है सभी के पास। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बोथ रिटन एंड ओरल फ्लुएंसी, ये आपको जो है इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करना आना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है इसमें। और ये आपके पास वाईफाई ब्रॉडबैंड वगैरह होना चाहिए, जिसमें 100 MB जो है मिनिमम डाउनलोड स्पीड रहनी चाहिए और 20 MB अपलोड स्पीड रहनी चाहिए। और इसमें वाईफाई नहीं चाहिए। और इसमें जो वर्क रहता है आपका मंडे टू संडे रह सकता है विद इन द ऑपरेटिंग आवर्स। तो इसमें जो आपके 4 स्टेप रहते हैं हायरिंग प्रोसेस के। सबसे पहले आपका जॉब एप्लीकेशन रहता है, यहाँ पर आपको जो जॉब एप्लीकेशन फिल करना होता है तो मैं आपको बताऊँगा। दैन उसके बाद यहाँ पर वर्क असेसमेंट रहता है, यानी कि आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा आपके लैपटॉप पर ही। मोबाइल या फिर आप जो है किसी से टैबलेट से नहीं दे सकते इसको, आपको जो है लैपटॉप से ही देना होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है लैपटॉप से ही इसको टेस्ट को दें। तो ये आपका वर्क असेसमेंट रहेगा। और देन उसके बाद आपका ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन रहता है। और फिर इसका जो है आपका ज्वाइनिंग डे होता है, यानी कि और फर्स्ट डे ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती है आपकी, कि उसके बाद अप्लाई करने के लिए सीधे हम यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली क्रिएट वन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पर आपको जो अपना फर्स्ट नेम फिल करना होगा, जो आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में रहता है, या फिर 10th की मार्कशीट में जो रहता है नेम। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेम गलत डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जब आपका जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तब आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर अपना ओरिजिनल नेम डालें जो आपकी 10th की मार्कशीट में रहता है या फिर आधार कार्ड में रहता है। यहाँ पर नेम फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना सरनेम फिल करना है और यहाँ पर जो है प्रेफर्ड फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप इसको जो है डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं आप जो है। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना होगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। यहाँ पर आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, वो आपकी इंग्लिश ही रहेगी। यहाँ पर आपको एक पर्सनल पिन देना होगा 6 डिजिट का, जो कि जब आप लॉगिन करेंगे तब आपके लिए वो डालना हुआ करेगा। आप कोई भी पिन डाल सकते हैं 6 डिजिट का। देन उसके बाद यहाँ पर आपको यस पर टिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है।
देन उसके बाद यहाँ पर आपके जो है ईमेल पर एक OTP आएगा, जो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। वो आप OTP यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, ईमेल आपका वेरीफाई हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर वाला OTP डालना है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप जो अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई कर लें। देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी। नेम, लीगल नेम आपका ये ऑलरेडी फिल आएगा, जो कि आप फिल कर चुके हैं। बट प्रिफर्ड आपका फर्स्ट नेम ये ऑप्शनल रहता है, ये आप इसको फिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना एड्रेस डालना होगा, जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है वही आपको एड्रेस डालना है, कोई भी अदर एड्रेस नहीं डालना है। क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जब आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला जाता है। तो अगर आपने कोई और एड्रेस डाला है तो तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर आप एड्रेस टू में भी कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट आएगी, यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना होता है, जो पोस्टल कोड जो होता है आपका। देन उसके बाद यहाँ पर प्रेफर्ड फ़ोन नंबर में आपका मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट आएगा। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपका प्रेफर्ड फ़ोन नंबर में आपका मोबाइल नंबर सिलेक्ट आएगा। यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट फ़ोन कंट्री कोड। यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना होगा, सिंपली आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, 91 होता है। और यहाँ पर भी आपको जो है इंडिया ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको कोई दूसरा अपना नंबर डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको नेशनल ID टाइप में जो है, अगर आप ID देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पर कोई भी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नंबर ना डालें, इसको स्किप कर दें। डन करके आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। यहाँ पर आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है हाउ डू यू हियर अबाउट दिस जॉब। तो आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, कहाँ से सुना आपने, जो भी है। यहाँ पर आपको वेबसाइट से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आपको आंसर करना होता है। आर यू 18 ईयर ऑफ द एज एंड ओल्डर, अगर आप 18 साल के हैं और उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। सिंपली मैं आपको एक यहाँ पर एक प्रो टिप दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर जो है कुछ भी अपने अकॉर्डिंग फिल करा, जैसे कि यहाँ पर नो फिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पर होता है आर यू विलिंग टू वर्क इन नॉन टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिव वगैरह वगैरह, जो भी होता है यहाँ पर जो फिल है, अगर आपने अपनी मर्जी से फिल करा कि नो, यहाँ पर कुछ भी फिल करा आपने, तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये आगे फिल नहीं होगा। यहाँ पर टेल अस योर अबाउट सेल्फ तक पहुँचेगा ही नहीं, ये आपका यहीं पे फिनिश कर देगी वेबसाइट जो है। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे ही फिल करना। यहाँ पर आर यू ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, आपको यस करना है। इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th है, तो आप 12th पास हैं, आपको यस करना है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी ज़्यादा ऑप्शन है आपको यस में ही आंसर करना है यहाँ पर, तभी आपके लिए आगे बढ़ने देगी वेबसाइट। वी हैव ए बोर्ड बैंड रेंज वर्किंग आवर्स दैट वी आर ओपन, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन एनी शिफ्ट डे और नाइट इंक्लूडेड ट्रेनिंग। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं डे और नाइट शिफ्ट में वो नहीं कर पाऊँगा, ट्रेनिंग वगैरह जो भी होता है इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर नो करेंगे आप जो है, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यार उसके बाद यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन है वो आपको यस करना है यहाँ पर।
आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यस माई इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट इस पर फिल कर देना। देन आपके जनरल क्वेश्चंस ओके हो चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका सेक्शन टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन के बारे में बताना होता है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है हैव यू प्रीवियसली वर्कड फॉर Amazon.com। सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी अमेजोन में वर्क किया या फिर रिलेटेड किसी कंपनी में वर्क किया। तो यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है, अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर फिल कर दीजिए, एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस फिल कर दीजिए। अगर यहाँ पर आप जो एक्सपीरियंस फिल करेंगे, पर यहाँ पर आपको जो है अपना एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना होगा कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, 7 से 12 महीने का, 13 से 18 महीने का, जो भी होता है आपको। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 0 से लेकर 6 मंथ वाला सेलेक्ट कर सकते, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिंपली आपको ना सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर अपनी सैलरी वगैरह जो होता है आपका पर एनम जो आपका पैकेज रहता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। दैन उसके बाद आपको जो अपनी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, आपकी हिंदी है या फिर इंग्लिश है। और इंग्लिश आपको रहती है मैंडेटरी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को चूज़ कर लें यहाँ पर। पर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका जो है ये वाला, और नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपका प्लीज सेलेक्ट ऑल लैंग्वेज यू स्पीक। जो आप लैंग्वेज बोल सकते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तेलुगु वगैरह जो भी होता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपका प्लीज़ स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप। यहाँ पर आपको इंडियन है, नेपालीज हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जहाँ से आप जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे वहाँ पर आपके लिए 20 Mbps का जो है वायर्ड वाला कनेक्शन है, जो ब्रॉडबैंड वगैरह जो होता है आपका। अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो भी कर सकते हैं आप। और नहीं है बट आप जो है आई विलिंग टू अपग्रेड माई लाइन टू 20 Mbps, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा ऑप्शन है। प्लीज सिलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको जो है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, आपने इंटरमीडिएट करी हुई है वो भी डाल सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कोर्स किया है यहाँ पर आपको नो करना है। यहाँ पर आपको जो है ये सिलेक्ट करना होगा, प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड और आर रेगुलरली परस्यूइंग। जो आपने पास करा है कोर्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो आपने कोर्स होगा। अगर ग्रेजुएशन की है तो कोर्स नेम यहाँ पर आपको बता देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइवर्सिटी क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर जेंडर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना जेंडर। और डू यू आइडेंटिफाई एज ए पार्ट ऑफ LGBTQ, ये कम्युनिटी होती है एक जो है, अगर आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर देंगे इस वाले ऑप्शन। यहाँ पर आप सिंपली इस वाले ऑप्शन में पूछा जाता है अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप जो आई डोंट विश टू आंसर इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप जो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर आपका जो असेसमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको असेसमेंट टेस्ट देना होता है अपना। यहाँ पर जो आपका असेसमेंट टेस्ट होता है वो होता है आपका, यहाँ पर आपको गो टू असेसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उससे पहले आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर मैंडेटरी जो है, मैंडेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड होता है आपको जो है, मशीन जो होती है आपकी, यहाँ पर लिखा होता है आपको ओनली यूज डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। आपको मोबाइल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, और आपका जो लैपटॉप है उसमें वेबकैम और माइक होना चाहिए। और जो आपका ब्राउज़र है या तो गूगल क्रोम होना चाहिए, लेटेस्ट 5 वाला वर्जन होना चाहिए, और यहाँ पर कुकी मस्ट भी अनेबल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर OS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपका 11 होना चाहिए, 8 हो 10 हो 11 हो, वो आपका काम कर जाएगा यहाँ पर। और जो आपकी रैम है वो 8 GB होनी चाहिए।
और जो आपका CPU रहता है i3 5th जनरेशन का CPU होना चाहिए आपका। और जो आपका इंटरनेट स्पीड है 2 Mbps होनी चाहिए, और मोर देन उससे हो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई यूजिंग ब्रॉडबैंड, आप अगर वाईफाई ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। पर VPN प्रॉक्सी आपकी मस्ट भी डिसेबल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो अपने उसकी लैपटॉप की जो वो भी कंपेटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की, इस पर क्लिक करके। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होता है, अपना असेसमेंट टेस्ट देना होता है। असेसमेंट टेस्ट के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पर्सनली, उसमें आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहती है 22,000 से लेकर 30,000 तक मिल जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा मिल जाती है आपको। तो ये सिंपली इतनी सैलरी मिल जाती है। जब आपका इंटरव्यू होता है, जो आपके HR होते हैं वो आपको बता देते हैं कि हाँ ठीक है आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपसे डिस्कस करा जाता है सैलरी के बारे में। और जब आप और जब आप जो अपना असेसमेंट टेस्ट जो क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर वाला, वहाँ पर आपको जो अपना नेम डाल देना होता है, और वह देन आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। अगर आपका असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक मेल आता है, और जो आपका स्टेटस जो रहता है वो एप्लीकेशन और स्क्रीनिंग के बीच में रहता है जो है।